हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 का सॉल्यूशन, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि 10th क्लास की CBSE बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो इसके अंदर हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि 10th क्लास की CBSE बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो चलिए आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन आंसर का हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली बार उड़ने से क्या सभी यंग जो बर्ड्स होते हैं वो डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। और कुछ ही ऐसे बर्ड होते हैं जो ज़्यादा डरते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। तो क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होते हैं वो भी अपना पहला स्टेप लेने से डरते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो देखिए जो यंग सीगल था वो डरा हुआ था अपनी क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली बार वो उड़ रहा था। As we all know that the first attempt for any work is always challenging। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली बार कोई भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। Therefore इसलिए all young birds may feel afraid to make their first flights। तो हो सकता है कि जो बर्ड होते हैं वो पहली बार उड़ने से डरते हैं। Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step। तो देखिए यहाँ पर जो ह्यूमन बेबी होते हैं वो भी अपना पहला स्टेप लेने से डरते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो खाने की एक झलक थी उससे वो मतलब जो यंग सीगल था वो बहुत पागल हो चुका था। तो इससे आपको क्या लगता है। और बोला गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने यंग सीगल को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, बिकॉज ऑफ दिस हंगर ही वॉज एबल टू फाइनली फ्लाई। तो देखिए जो यंग सीगल था वो बहुत ज़्यादा भूखा था और इसी के कारण वो फाइनली उड़ा। व्हेन द सीगल सो हर मदर टेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश। जब उसने अपनी माँ को देखा कि उसकी जो माँ है वो एक फ़िश का जो टुकड़ा वो तोड़ रही है, ही क्राइड टू हर टू गेट हिम सम फूड एज वेल। तो वो अपनी माँ की तरफ देख करके चिल्लाता है कि उसके लिए भी थोड़ा सा वो फूड लेकर के आए। व्हेन हर मदर केम फॉरवर्ड विद द फूड इन हर बीक। जब उसकी माँ अपनी चोंच के अंदर मतलब फूड जो होता है वो लेकर के आगे बढ़ती है, ही स्क्रीम्ड विथ जॉय। और वो इसी तरह से खुशी से चिल्लाता है। हाउएवर हालांकि सी स्टॉप्ड मिड वे, और वो बीच में ही रुक जाती है। नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल हिज हंगर ही डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक। और अपनी जो भूख होती है उसको कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो अपनी जो मदर के चोंच में जो खाना होता है उसकी ओर क्या करता है, वो डाई मार जाता है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड द फियर ऑफ फ्लाइंग। और इसी कारण से वो अपने डर को क्या करता है, दबा देता है और वो उड़ने के लिए कोशिश करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threatened him and cajole him to fly? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो अपने जो सीगल होता है उसको क्या करते हैं, बेकनिंग मतलब होता है इनकरेज करना, उसको चिल्लाते हैं। और फाइनली मतलब उसके जो मदर और फादर होते हैं उसको क्यों धमकी दे रहे होते हैं और उसको क्यों समझा रहे होते हैं उड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। द यंग सीगल हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो यंग सीगल होता है वो उड़ने से डरता है। But when he saw her brothers and sister flying and their parents helping and guiding them, बट जब वो देखता है कि जो उसके माता पिता होते हैं उनके सिस्टर्स और ब्रदर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उड़ने के लिए, ही वॉज अनेबल टू गैदर इनफ स्ट्रेंथ टू मेक द फर्स्ट फ्लाइट। और उसी कारण क्या होता है, जो सीगल होता है तो वो क्या करता है कि जो स्ट्रेंथ होती है उसको गैदर करने में अनेबल होता है, उसको मतलब इतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से हिज फादर एंड मदर श्रीली कॉल्ड एंड स्कोल्डेड हर। और इसी कारण से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आएगा हिम, तो है ना, हिज हर को आप कर लीजिएगा हिम। और इसी कारण से क्या करते हैं, वो उसको चिल्लाते हैं। दे थ्रेटेंड टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई। देखिए वो बोलते हैं कि अगर वो उड़ा नहीं तो वो भूखा ही रह जाएगा। दे डिड सो बिकॉज, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दे वॉन्टेड हिम टू लेट गो ऑफ हिज फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई। और वो चाहते हैं कि वो अपने डर को पीछे छोड़ दे और उड़ना सीखे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैं रिस्क लूँगा, और वो रिस्क क्या होता है, वाई डज़ द नरेटर टेक इट, और ये रिस्क वो जो नरेटर होता है मतलब जो बता रहा है अपने बारे में, वो ये रिस्क क्यों लेता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। द रिस्क वॉज टू फ्लाई, तो जो रिस्क क्या था वो फ्लाई करने का रिस्क था थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, जो मतलब एक ब्लैक क्लाउड्स थे उसके अंदर उड़ने का ये रिस्क था। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज हिज होम वॉज कॉलिंग हिम, वो नरेटर जो होता है वो रिस्क लेता है क्योंकि उसका जो होम होता है मतलब उसको अपने घर की याद आ रही होती है और उसका घर उससे बुला रहा होता है। ही वॉज ड्रीमिंग टू बीइंग एट होम एंड स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली, और वो क्या करता है कि अपनी फैमिली के साथ होने के सपने देखता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम इन टाइम टू इन्जॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो क्या चाहता था कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट भी लेना चाहता था, इस वजह से भी वो जल्दी घर जाना चाहता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो हमें यहाँ पर बताना है, डिस्क्राइब करना है जब उसने स्टॉर्म के अंदर मतलब आंधी या बिगड़े हुए मौसम के अंदर जो अपना प्लेन उड़ाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके आंसर को देखते हैं। एज द नरेटर फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही वो अपने मतलब स्टॉर्म के अंदर जो स्टॉर्म क्लाउड मतलब आंधी में वो उड़ता है, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, और ऐसी अचानक से क्या होता है हर चीज़ काली हो जाती है। ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन विंडोज़, और वो कुछ भी प्लेन की विंडो के बाहर देख नहीं पाता है। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और उसमें क्या होता है कि जो प्लेन होता है वो क्या होता है कि घूम जाता है। व्हेन ही लुक्ड एट हिज कंपास, जब वो अपने कंपास की तरफ देखता है, इट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, तो क्या होता है कि जो कंपास होता है वो राउंड राउंड घूम रहा होता है। इवन द अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द रेडियो वर डेड, तो रेडियो को मिला करके जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी क्या हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं। सडनली मतलब होता है अचानक, ही सो अनदर एरोप्लेन, और अचानक से वो एक और एरोप्लेन देखता है। इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, और उसका जो पायलट होता है वो उसकी तरफ इशारा करता है। एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो, और उसको बोलता है कि उसको फॉलो करे। द नरेटर वॉज ग्लेड टू फाइंड हेल्प, और नरेटर इसी बात से क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसको हेल्प मिली है। हिज प्लेन डिडंट हैव मच फ्यूल बट ही फॉलोड द पायलट, और वो क्या करता है कि उसके जो प्लान होता है उसके अंदर भी मच फ्यूल नहीं होता है, ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है, और उसके बावजूद भी वो उस पायलट को फॉलो करता है। एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो द रनवे, और अचानक से क्या होता है कि क्लाउड से बाहर आता है और अपने रनवे को देखता है। ही लैंडेड ऑन द रनवे सेफली, और क्या करता है जो रनवे होता है और उस पर सेफली लैंड कर जाता है, मतलब अपने प्लान को वहाँ पर उतार देता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर से, देखिए यहाँ पर बोला है कि नरेटर से क्यों बोलता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो नरेटर है वो बिल्कुल भी उसको दुख नहीं है ओल्ड डकोटा से दूर जाने का, तो ऐसा नरेटर क्यों बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। आफ्टर लैंडिंग द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लैंड करने के बाद जब वो दूर जाता तो उसके मन में बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर बोला गया कि उसका बहुत बड़ा डरावना एक्सपीरियंस होता है फ्लाइंग दैट प्लेन, तो वो जो ओल्ड डकोटा उड़ाता है उसका एक बैड एक्सपीरियंस होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ऑल्दो हालांकि ही वॉज हैप्पी दैट ही लैंडेड द प्लेन सेफली, पर वो खुश होता है कि उसने जो प्लेन है उसको बहुत सेफली उतार दिया है। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और इसी कारण से उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होता उससे दूर जाने का। इंस्टेड इसी वजह से ही वॉज कीन, मतलब उसके अंदर एक उत्सुकता होती है टू नो, जानने की, वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट, और उसके अंदर जानने की इच्छा होती है कि वो कहाँ पर था और वो जो अदर पायलट था वो कौन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो वुमेन होती है कंट्रोल रूम में वो उसको स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से देखती है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर हैड आस्क्ड द वुमेन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अदर पायलट एट द कंट्रोल सेंटर। तो देखिए यहाँ पर जो नरेटर होता है वो क्या करता है, वुमेन से कंट्रोल सेंटर में जा करके पूछता है कि जो अदर पायलट था वो कौन था। सी स्टेयर्ड एट हिम, और वो उसको एकदम से मतलब घूर करके क्यूरियसली मतलब बहुत ही जिज्ञासा से उसको देखती है। एज नो अदर प्लेन वॉज इन द स्टॉर्म, तो वो बोलती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि स्टॉर्म के अंदर मतलब आंधी तूफान में कोई दूसरा प्लेन वहाँ पर होता नहीं है। शी टोल्ड हिम दैट इवनिंग देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग, तो वो बोलती है कि वहाँ पर कोई भी अदर प्लेन वहाँ पर उड़ नहीं रहा था उस इवनिंग में। ही वॉज द ओनली प्लान शी शो ऑन द रडार, तो सिर्फ एक ही प्लान होता है जो वो रडार पर देखती है। तो इस तरीके से वुमन उसको बताती है और इसी कारण से क्या होता है कि वो उसको स्ट्रेंजली एकदम से अजीब तरीके से देखने लग जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, तो यहाँ पर कौन है जिसने मतलब नरेटर की हेल्प करी है सेफली पहुँचने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर बताया कि हमें डिस्कस करना और अपना आंसर यहाँ पर देना है कि क्या कारण था। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इट वॉज प्रोबेबली द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम थ्रू द स्टॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो नरेटर है वो यहाँ पर वो खुद ही है जो अपनी मदद करता है। देयर वॉज नो अदर एयरक्राफ्ट इन द स्टॉर्म, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कोई अदर एयरक्राफ्ट वहाँ पर नहीं था, बिकॉज द वुमेन वॉज ओनली एबल टू सी हिज एयरक्राफ्ट ऑन द रडार एट द कंट्रोल सेंटर, क्योंकि वहाँ पर जो वुमेन बैठी थी उसने सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट देखा था कंट्रोल सेंटर से। इंटरेस्टिंगली मतलब दिलचस्प तरीके से दैट नाइट उस रात नो अदर प्लेन फ्लू, और कोई भी वहाँ पर जो अदर एरोप्लेन था वो उड़ा नहीं था। ही वॉज अ गुड पायलट, वो एक अच्छा पायलट था। एंड मे बी इट वॉज हिज ओन गट्स, ये उसके अपने ही गट्स थी, अपनी हिम्मत थी, दैट केम टू हिज रेस्क्यू, और इसी वजह से वो क्या कर पाया, अपना बचाव कर पाया। अब चलिए यहाँ पर जो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि ब्लैक के जो अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड तो ब्लैक है पर उसके अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं इन द सेंटेंस गिवन बिलो। चेक द मीनिंग इन द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट वेदर यू हैव गेस्ड राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करते हैं यहाँ पर कि ब्लैक के कौन कौन से मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है गो एंड हैव अ बाथ योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जा कर के नहाओ, तुम्हारे जो हाथ और जो मुंह है वो बिल्कुल काला है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर इस ब्लैक का क्या मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पर है इसका आंसर ब्लैक इन दिस सेंटेंस रेफर्स टू फेस एंड हैंड्स आर डार्क विथ डस्ट एंड हीट। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब डस्ट के कारण उसके जो हाथ और जो उसका फेस है वो क्या हो चुका है, काले हो चुके हैं, मतलब गंदे हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस्ड द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो मतलब रतन को क्या करता है, एक ब्लैक लुक देता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, चलिए हम देखते हैं। हेयर ब्लैक रेफर्स टू एन एंग्री लुक, मतलब वो गुस्से से देखता है, इसका ये मतलब यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए थर्ड वाला हम देखते हैं। द बॉम्बारमेंट द हिरोशिमा इज़ वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो मतलब गोलीबारी की गई थी हिरोशिमा के अगेंस्ट, वो एक ब्लैकेस्ट क्या था, क्राइम था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ब्लैक का क्या मीनिंग दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर ब्लैकेस्ट रेफर्स टू डार्क एंड क्रूअल। तो देखिए यहाँ पर मतलब एक निर्दयता को शो किया गया है इस यहाँ पर ब्लैक का मतलब जो है। अब चलिए फोर वाला हम देखते हैं, फोर्थ नंबर का। वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हारोल्ड प्रिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया कि उसकी ब्लैक कॉमेडी को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक का क्या मतलब है, हेयर ब्लैक्स रेफर्स टू डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी, मतलब एक उदासीनता वाली कॉमेडी को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ब्लैक का मीनिंग ये है। तो चलिए हम फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दिस इन ब्लैक। तो देखिए समटाइम क्या करते हैं, शॉपकीपर कुछ चीज़ों को छुपा करके रख लेते हैं किस और उनको सेल करते हैं काय में, ब्लैक में। तो यहाँ पर ब्लैक का मतलब क्या है, हेयर ब्लैक इज़ फॉर गुड्स एट हायर प्राइस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हायर प्राइस पर जो गुड्स मतलब सामान बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं कि ब्लैक में बेचना। अब चलिए सिक्स की तरफ मूव करते हैं। विलेजर्स हैड बिटन द क्रिमिनल्स ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो है उसको बुरी तरीके से मारा गया। तो चलिए यहाँ पर हम ब्लैक का मीनिंग देखते हैं। हेयर ब्लैक मीन्स एक्सेसिव बीटिंग, मतलब बुरी तरीके से उसको पीटना यहाँ पर बोला गया। यहाँ पर ब्लैक का मीनिंग ये है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी। तो यहाँ पर जो है कॉलम ए के मीनिंग बी में दिए गए तो उसका हम मीनिंग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए पहला लिखा हुआ है फ्लाई अ फ्लैग। तो मतलब फ्लैग उड़ाना, मतलब डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। लॉन्ग पोल पर एक फ्लैग को मतलब डिस्प्ले करना, उसको दिखाना, यहाँ पर इसका मीनिंग है। अब लिखा है फ्लाइंग इनटू रैग, मतलब है बिकम सडनली वेरी एंग्री, मतलब अचानक से गुस्सा हो जाना। फ्लाई अलोंग मूव क्विकली सडनली। तो यहाँ पर बोला गया है कि अचानक से क्विकली मूव करना और सडनली अचानक से मूव करना। फ्लाई हाई, फ्लाई हाई का मतलब होता है बी सक्सेसफुल, मतलब कि सक्सेसफुल होना। फ्लाई द कूप का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम द प्लेस, मतलब कि किसी जगह से भाग जाना। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वी नो दैट द वर्ड फ्लाई
ऑफ वर्ड किसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि वर्ड के लिए जो फ्लाई यूज़ किया जाता है और इंसेक्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है मीन्स टू मूव, उसका मतलब होता है कि मूव करना थ्रू एयर, मतलब किसके थ्रू, एयर के थ्रू मूव करते हैं यूजिंग विंग्स, अपने विंग्स को यूज़ करते हुए। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, है ना। तो कौन से ऐसे वर्ड है जो सेम और उनका नियरली सेम मीनिंग होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसके अब हम आंसर देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे वर्ड है जिनका मतलब होता है उड़ना। तो पहला है सूप, फ्लेट, फ्लोट, डार्ट, सोअर, होवर, सेल, स्कीम, ग्लाइड, फ्लटर। तो इन सब का मीनिंग होता है उड़ना, मतलब उड़ने के लिए इनको अलग अलग इंसेक्ट के लिए और बर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।